नाउ वी विल सी दी बेसिकली द लास्ट सेक्शन ऑफ एनालिसिस। इस सेक्शन ऑफ एनालिसिस में हम डिफरेंट करंट्स फाइंड आउट करेंगे और उनकी बेस के ऊपर हम लोग एफिशिएंसी बेस्ड कैलकुलेशंस करेंगे। तो सिंपली कुछ करंट्स निकालेंगे, जिसमें सबसे अहम चीज़ है जो हमने ये दो करंट्स फाइंड आउट किए थे जब हमने टाइम डोमेन एनालिसिस किया था फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर का आउटपुट करंट फाइंड आउट करने का। तो ये दो करंट्स हमने फाइंड आउट किए थे। ये मोड 1 में करंट है जो बेसिकली इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, आउटपुट करंट है बेसिकली ये उसके हवाले से करंट है। और ये दूसरा जो है ये मोड 2 में जो करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास वो इसमें है। इंटरेस्टिंगली जो मोड 1 में करंट फ्लो कर रहा है ये वो है जो स्विच से फ्लो कर रहा है और ये इनपुट साइड से आ रहा है। ये जो हमारे पास डायोड में करंट फ्लो कर रहा है इसका इनपुट साइड से कोई रिलेशन नहीं है, ये आउटपुट करंट अलग फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब अगर मैं यहाँ पे एवरेज आउटपुट करंट निकालने की कोशिश करूँ तो इट्स वेरी इजी कि अगर मैं इन दोनों को इंटीग्रेट कर लूँ, इन दोनों इंटरवल्स को और फिर ऐड कर लूँ, तो आई विल इवेंचुअली एंड अप एट दी एवरेज आउटपुट करंट। तो सिंपली ये यानी ये पहली वोल्टेज इसको मैं एवरेज कर दूँ इंटीग्रेट करके, और इसी तरीके से सेकंड को भी अगर मैं एवरेज कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा आउटपुट एवरेज करंट इज गिवन बाय 1/t 0 to t। ठीक है, पूरा मैंने करना है आई नॉट ऑफ टी बाय डी टी। तो अब पहला ये इंटरवल होगा और दूसरा ये, इन दोनों के लिए मैं इंटीग्रेट करूँगा इसको रख के, तो आई विल गेट ए वी एस माइनस ई ओवर आर आई नॉट एवरेज। दिस इज आई नॉट एवरेज, ये मेरा आई नॉट एवरेज आ जाएगा। इसी से मैं इनपुट करंट की एवरेज ये मेरे पास आउटपुट एवरेज करंट है। इन्हीं इक्वेशंस की मदद से मैं ये सेकंड करंट निकाल सकती हूँ जो इनपुट से मेरा आ रहा है, इसका निकाल सकता हूँ, एवरेज निकाल सकता हूँ, एवरेज इनपुट करंट। असल में यहाँ पे हमें जो है ऐसा मसला नहीं है क्योंकि दोनों जो हमारे पास डोमेन्स हैं वो डीसी डोमेन में लाया करती हैं। तो इनपुट भी डीसी में है, आउटपुट भी डीसी में है, तो वी डोंट हैव एसी करंट। तो हमें एसी करंट निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनपुट और आउटपुट दोनों ही उसमें है। सो विल फाइंड आउट द एवरेज आउटपुट इनपुट करंट। तो दिस इज इक्वल टू एवरेज इनपुट करंट। एवरेज इनपुट करंट वो होगा जो यहाँ इस चलेगा, मोड 1 में चलेगा। तो अगर मैं सिंपली उसको रख के इंटीग्रेट कर लूँ, 1/t 0 से kt। ठीक है, अब क्या ये इक्वेशन जो मैंने लिखी हुई थी वी एस माइनस ई ओवर आर, ये वाली जो इक्वेशन है इसको पूरी को इंटीग्रेट करूँगा, 1 माइनस ई माइनस टी ओवर टॉ प्लस आई नॉट मिनिमम ई माइनस टी ओवर टॉ। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँ तो आई विल एंड अप विद दिस थिंग, आई इनपुट एवरेज दैट इज इक्वल टू टॉ टी आई नॉट मैक्सिमम माइनस आई नॉट मिनिमम। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, आई नॉट एवरेज, ये आई इनपुट एवरेज जो है के वी एस माइनस ई ओवर आर, ठीक है, माइनस टी टॉ ओवर टी आई नॉट मैक्स माइनस आई नॉट मिनिमम। ये हमारे पास आई इनपुट एवरेज आ जाएगा। ठीक है, और एक और अहम चीज़ है जो इसके अंदर अब रह गई है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो इन्हीं दोनों से निकल सकती है कि यार अच्छा ये डायोड करंट क्या चल रहा होगा हम अगर ये निकालना चाहें। तो अगर हम ये निकालना चाहें तो बड़ा सिंपल है कि जो इनपुट करंट आ रहा है जो कि इसमें से चलता है और ये जो आपके पास आउटपुट करंट है, तो आउटपुट करंट में से अगर मैं, जो कि आउटपुट करंट दोनों का मजमूआ है, इन दोनों का मजमूआ है, इनपुट करंट क्या सिर्फ इसका है, तो ये कौन सा करंट है, ये डायोड करंट है। या तो मैं इसको इंटीग्रेट करके निकाल लूँ या फिर मैं इसमें से, यानी जो मेरे पास पहले एवरेज करंट आ रहा है इसमें ये जो एवरेज करंट है इसमें से मैं इसका माइनस कर दूँ, सिंपली ये दोनों माइनस कर दूँ तभी मेरे पास डायोड करंट आ जाएगा। लेट मी रिपीट इट अगेन अगर आपको एम्बिग्विटी हो गई है। आई कैन फाइंड आउट दी डायोड करंट इन बाय टू मेथड्स। दो मेथड्स के हैं, या तो सिंपली ये जो मोड 2 की इक्वेशन है इसको लूँ और इसकी एवरेज कर लूँ, इससे भी मेरे पास जो आएगा करंट वो यही होगा जो डायोड का एवरेज करंट है। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड जो है वो ये है कि मैं जो मेरे पास आउटपुट एवरेज करंट आ रहा है ये वैल्यू, इसमें से मैं माइनस कर दूं जो ये यहाँ पर जो पहले मोड में आ रहा था ये माइनस कर दूं, तो मेरे पास ऑब्वियसली बाकी वही बचेगा जो कि डायोड करंट है। सो दीज आर टू मेथड्स
बाय विच यू कैन फाइंड आउट दी डायोड करंट। वो भी मैं लिख देता हूँ, आई डायोड एवरेज इज इक्वल टू tau over t I naught max minus I naught minimum minus E1 minus K over R। That's it, ये फाइनल है। यानी तो हमारे पास तीन करंट्स आ गए, दिस वन एंड दिस वन। तो ऑलमोस्ट हमारे पास सारे करंट्स हो गए हैं सर, मेरे को ऐसी कोई चीज़ रहती ही नहीं है। अब हम देखते हैं पावर्स की तरफ जाते हैं। तो सिंपल है, यानी अगर मैं पावर निकालना चाहूँ तो वो भी सिंपल है। यही जो इनपुट करंट आ रहा है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँ जो मेरी सप्लाई वोल्टेज है उससे, तो मेरे पास इनपुट पावर आ जाएगी। सो पी इनपुट इज इक्वल टू वी एस आई इनपुट एवरेज। जो एवरेज आ रही है उसको मैं कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा वी एस के वी एस माइनस ई ओवर आर माइनस टॉ टी आई नॉट मैक्स माइनस आई नॉट मिनिमम, और ये हो गया मेरे इनपुट पावर। अच्छा, आउटपुट पावर क्या है? आउटपुट पावर इज बेसिकली वेरी सिंपल। यानी जो आउटपुट में मेरे पास आ रही है वो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है आई नॉट आर एम एस स्क्वेयर। अब ये आर के अंदर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसके अंदर जितनी भी एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो, क्योंकि आर एम एस क्यों ली है भी, अब तो लाजमी बात है क्वेश्चन किया जाएगा कि आर एम एस क्यों है, तो इसकी वजह ये है कि मेरे पास इसमें डीसी कंपोनेंट भी है और इसमें मेरे से एसी कंपोनेंट भी है। तो मैं यहाँ पे आई नॉट आर एम एस स्क्वेयर करके इसे आर की वाली प्लस ई आई नॉट एवरेज, तो सिंपली मैं ये आई नॉट एवरेज को रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास आउटपुट पावर आ जाएगी, और ये मेरे पास आउटपुट पावर होगी और ये मेरे पास इनपुट पावर हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं एफिशिएंसी कैलकुलेशंस करूँ तो उधर ज़रा सा चेंज हो जाता है, फिर मैं ये वाला चीज़ नहीं इंक्लूड कर सकता। यानी जो उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ आपको। एफिशिएंसी ये है कि अगर आप मोटर यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग ए मोटर, तो आपके पास इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में जो है सिर्फ आप उस एनर्जी को कंसिडर करेंगे जो को शाफ्ट के अंदर अवेलेबल होगी, जो रेजिस्टेंस के अंदर बर्न कर जाएगी वो इंक्लूड नहीं होगी। ये वो एनर्जी होती है जो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। यानी किसी मोटर को जब आप ये पावर जो है ये मैकेनिकल पावर में ट्रांसफ़र हो रही है, डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रही है, ये जो इक्वेशन है। सो अगर मैं ईटा की कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, एफिशिएंसी के लिए कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, I इंटू आई नॉट एवरेज डिवाइडेड बाय VS इंटू आई इनपुट एवरेज, ये मैं करूँगा, ये मेरी एफिशिएंसी मुझे देगा। दिस विल गिव मी द एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट। तो ये लास्ट चीज़ थी जो ऑब्वियसली पेंडिंग में थी। तो अब क्योंकि ये समझ आ गया होगा कि आउटपुट जो आप ले रहे हैं, आउटपुट पावर जो ले रहे हैं, इसमें ये क्यों नहीं इंक्लूड किया, ये सारी डिसिपेटिव पावर है, ये लॉस हो जाएगा आपके पास। अमूमन तो हम कोशिश करते हैं कि ये रेजिस्टेंस बहुत कम हो ताकि हमारे पास मिनिमम पावर जो है वो डिसिपेट हो, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होती है डीसी मोटर की वाइंडिंग की, तो वो उसके अंदर जो है डिसिपेशन होगी। बाकी जो आपके पास पावर होती है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल पावर में, सॉरी मैकेनिकल पावर कह रहे हैं, बेहतर है एनर्जी फिर वही एम्बिग्विटी होगी, लेकिन ये मैकेनिकल पावर। सो ये मैकेनिकल पावर डिवाइड बाय द इनपुट पावर। इनपुट पावर क्या है, वो बेसिकली सिंपल ये जो है आपका आई इनपुट एवरेज जो है, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप VS सप्लाई से, तो दैट विल गिव यू द इनपुट पावर। सो आउटपुट को इससे डिवाइड कर दें, सो यू विल गेट इवेंचुअली गेट द एफिशिएंसी। दिस कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर। हमने इसमें देखा किस तरीके से डिफरेंट पैरामीटर्स इंटर रिलेटेड है और किस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स फाइंड आउट किए जाते हैं सर्किट के। सिमिलर एनालिसिस कुड बी डन फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर एज वेल। इंशाल्लाह वो भी सी इन द फ्यूचर किस तरीके से करते हैं तो हम देखेंगे आगे जाके। थैंक यू।